अच्छा, ये है जी आपके पास। मैं जरा पेन कनेक्ट कर लूँ। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि फिगर 7.1 shows an electrical circuit containing a 12-volt power supply and a number of resistors. It shows a 12-volt power supply and a number of resistors. अच्छा, कहा हुआ क्या है? Calculate the combined resistance of calculate the combined resistance of 2 ohm and 4 ohm resistors in series. ये 2 और 4 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका आप कंबाइन बताएं। तो फर्ज करें हम इसके कंबाइन को आर एक्स कह देते हैं। बेटा इसके कंबाइन को हम क्या कह देते हैं? आर एक्स। तो लिखो आर एक्स इज इक्वल टू 2 ohms प्लस 4 ohms। अब्बास क्या ख्याल है, 2 और 4 का सम क्या होता है? 6 ohms। सोफिया बेटा आ गई समझ? 2 ohm प्लस 4 ohm इज इक्वल टू 6 ohms। अच्छा, ये है जी 6 और 3। और ये है किसमें? पैरेलल में है। तो अगर हम 6 और 3 का पैरेलल, उसने कहा हुआ नहीं है वो भी नहीं निकालते, अभी जितना कहा है बस वो। ये हो गया 6 ohms। अच्छा आगे, द 3 ohm एंड 6 ohm resistors आर इन पैरेलल। वी कैन सी दैट दे आर इन पैरेलल। कौन से? 3 ohm एंड 6 ohm। इनको फर्ज करें हम कह देते हैं R1 और R2। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब इसका अगर हम कंबाइन निकालते हैं तो 1/R कंबाइंड इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा ना बेटा। 6 और 3 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा। और ऊपर ये हो जाएगा, क्या नाम है इसका, 1। और प्लस हो जाएगा 2। तो 1 + 2 3। तो ये हो जाएगा 3/6। मैं आ गया हूँ ना। अच्छा, तो 6/3/6 जो है ये बन जाएगा 6/3। तो आर कंबाइंड आखिर में उलट कर लेते हैं ना। 6/3। तो 6/3 का मतलब 2 ohms होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ohms। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम सर। 2 ohms। हाँ बेटा बताएं। कर लो ना, कर लो, यहाँ तक कर लो। एक पैरेलल का हो गया, एक सीरीज का हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ गए जी बी पार्ट पे। किस पार्ट पे आ गए? बी पार्ट पे। सोफिया बेटा बी पार्ट देखें। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन फिगर 7.1। वो कह रहे हैं फिगर 7.1 में आप बताएं एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। उसके लिए पता है क्या करेंगे? बात यह है कि जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसको यूं कर लेते हैं एक बार। मुझे बताएं ये जो 12 वोल्ट का सेल है, ठीक है, एमीटर की चाहिए रीडिंग। तो क्या होगा कि इसको आसान तरीके से करते हैं। इस पूरे ब्रांच पे कितना आ जाएगा? पैरेलल में है ना ब्रांचेस ये वाली। हाँ, 12 वोल्ट इस पे आ जाएगा, 12 वोल्ट उस पूरी ब्रांच पे आ जाएगा। मेरा इस ब्रांच पे आ जाएगा 12 वोल्ट। और इस ब्रांच पे भी आ जाएगा 12 वोल्ट। इन दोनों ब्रांचेस पे आ जाएगा 12 वोल्ट। सोफिया बेटा आइए समझ, उस पे भी 12 वोल्ट, उस पे भी 12 वोल्ट। अब अगर इस पे 12 वोल्ट तो इसके दोनों रजिस्टर्स पे 12 हो जाएगा। इस पे भी 12 और इस पे भी 12। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इस करंट को कह दें I1। अगर हम इस करंट को कह दें I1। और अगर हम इस करंट को कह दें I2। और अगर हम I1 और I2 के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, I1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। सर पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। नहीं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। रिता बेटा ये समझ आ गई मैंने दोनों पे 12 12 क्यों लिखा है? जी सर। तो अब देखें 12/6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। 12/3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर और ये आ जाएगा 4 एम्पियर। नहीं नहीं, सही किया, सही किया। देखो बात सुनो, ये दोबारा इरेज किया, ठीक है। ऊपर वाले के करंट को कह दिया I1 और नीचे वाले के करंट को कह दिया I2। अब I1 होगा कितना, I2 होगा कितना? ओवरऑल तो 12 वोल्ट है ना।
तो इस पे हो जाएगा 12 वोल्ट और इस पे भी क्या हो जाएगा 12 वोल्ट। अब अगर हमने I1 निकालना है, I1 विल बी 12 वोल्ट ओवर 6 ओहम्स। तो 12 ओवर 6 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अच्छा, तो अब ये हो गया हमारे पास 2 एम्पियर, और 12 ओवर 3 करेंगे तब कितना हो जाएगा, I2 इज 12 वोल्ट ओवर 3 ओहम्स, कितना हो गया 4 एम्पियर। तो इसका करंट हो गया 4 एम्पियर। तो ये 4 और ये 2 आपस में कंबाइन होके कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। तो इसमें करंट हो गया 6 एम्पियर। ठीक है, तो एमीटर तो उधर ही लगा हुआ है ना, तो एमीटर की रीडिंग कितना हो जाएगी 6 एम्पियर। रीडिंग ऑन द एमीटर इज 6 एम्पियर। डन। सोफिया बेटा, अब हम अगले पार्ट पे आ गए, सी पार्ट। डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। वो कह रहे हैं आपको क्या लगता है ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बात यह है कि ऊपर से तो आ रहा है 12 वोल्ट, ऐसे ही है ना। हाँ, ऊपर से आ रहा है कितना वोल्ट बेटा 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट और इसके करंट को हम आई कह देते हैं। क्या कहते हैं इसके करंट को आई। तो पहले हम आई कैलकुलेट करते हैं। आई विल बी 12 वोल्ट ओवर 2 ओहम्स प्लस 4 ओहम्स। 2 और 4 क्या हो जाएगा 6। 12 वोल्ट ओवर 6 ओहम्स कितना आ जाएगा 2 2। amperes. अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर हमारे पास क्या नाम है, ये 2 एम्पियर हो गया। अब मुझे बताओ, अगर 2 एम्पियर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वोल्ट हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इंटू 2 ओहम्स। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 4 वोल्ट्स। ये हो जाएगा 2 एम्पियर इंटू 4 ओहम्स, तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा 8 वोल्ट्स। तो इस पे हो जाएगा 4 वोल्ट्स और इस पे हो जाएगा 8 वोल्ट्स। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन इसमें। सर जी बेटा आप बताएं। सर आप सिंपली इसको पोटेंशियल डिवाइडर वाली इक्वेशन में भी डाल सकते थे। वो भी वर्क करेगा, वो भी ठीक है। तो इस तरह 4 ओम के अक्रॉस आ जाएगा 8 वोल्ट। बेटा डन या कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, अब हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 25 पे। किस पे आ गए क्वेश्चन नंबर 25।